भेड़ू लगा गया। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वो था जीवन का सूनापन। विवाह को उसने अप्राकृतिक बंधन समझा और निश्चय किया स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूं। एमए की डिग्री ली, कानून पास किया और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मधुभाषिणी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को छोड़कर आगे बढ़ती और अब उसकी आमदनी कभी कभी 1000 से ऊपर भी बढ़ जाती है। मुकदमे अधिकतर वही होते जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उनके विषय में उसे किसी तरह की तैयारी करने की कोई जरूरत न होती। अपनी शक्ति पर कुछ यकीन भी हो गया कि कानून में कैसे विजय मिला करती है। उसके कुछ लटके झटके भी मालूम हो, इसलिए उसे बहुत अवकाश मिला और इस अवकाश को सैर करने, सिनेमा देखने और मिलने मिलाने में खर्च कर। मगर उसके जीवन में सूनेपन का अनुभव होता है और ऐसा भी न था कि उसके प्रेमों की कमी थी। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उठाया जा सकता है तो फिर क्यों ना उठाया जाए। भोग है ही क्या? देह की एक भूख ही तो है जिसे किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है। मुझे हर घड़ी उसी साफ सुथरी दुकान की तलाश रहती है। यूं तो मेरे दर्जनों आशिक हैं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई प्रोफेसर तो कोई रईस, मगर ये सब के सब अय्याश, बेफिक्रे, भौरे की तरह रस पीकर उड़ जाने वाले। ऐसा एक भी नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। अब उसे एहसास हुआ कि उसका मन भोग विलास नहीं चाहता था, लेकिन कुछ और चाहता था। वो चीज क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण। और यह उसे ना मिलती थी। उसके प्रेमियों में एक प्रसाद नामक शख्स था। कॉलेज में प्रोफेसर था। वो भी मुक्त भोग के आदर्शों का उपासक था। पद्मा उस पर फिदा थी, चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्ण अपना बना ले, लेकिन प्रसाद उसकी चंगुल में ना आता। डर गई ना पद्मा? तुम कब आए? बस मैं तो अभी चला रहा हूँ। मैं जरा सैर करने जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नहीं नहीं, बैठो ना, सैर तो कल भी हो जाएगी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी प्रसाद? बोलो पद्मा। क्यों ना तुम और मैं बोलो पद्मा। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी प्रसाद कि क्या कहना चाह रही थी? हम ऐसा करें कि तुम यहीं मेरे मैं साथ, यही क्या बोलना? मतलब अरे आगे भी बोलो ना पद्मा। मतलब प्रसाद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम और पद्मा आगे बोलो। मतलब प्रसाद आई मीन टू से कि क्यों ना व्हाट डू यू मीन टू से पद्मा? क्यों ना तुम यहीं मेरे साथ मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रह जाते? नतीजा ये होगा कि 2-4 महीने में ये मुलाकातें भी बंद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया तुम्हारा आशय क्या है? आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ। आखिर क्यों? मैं अपनी आजादी ना खोना चाहूंगा, तुम अपनी आजादी ना खोना चाहो। तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिका आएंगी, तुम्हें जलन होगी। मन मुताब होगा, वैमनस्य होगा, तुम मुझे घर से निकाल दोगी। घर तो तुम्हारा है ही, बुरा तो मुझे लगेगा ही। तो फिर ये मैत्री कैसे निभेगी? जब तक हम दोनों ये प्रतिज्ञा ना कर ले कि आज से मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। तुम ये प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बतलाओ।
मैं करूंगी। तो मैं भी करूंगा। लेकिन इस एक बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूंगी। और मैं भी इस एक बात के सिवा हर बात में स्वतंत्र रहूंगा। मंजूर। मंजूर। तो फिर कब से? जब से तुम कहो। मैं तो कहती हूँ कल से ही। तय। लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो? और अगर तुमने किया तो तुम मुझे घर से निकाल सकती हो। घर तो तुम्हारा है ही। लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूं? तुम मुझे त्याग देना और क्या करोगे? जी नहीं। तब इतनी से चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तब मैं चाहूंगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। तुम बड़े निर्दयी हो प्रसाद। जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हमें किसी को कुछ कहने का हक। लेकिन एक बात प्रतिज्ञा में बन जाने के बाद ना तो मैं उसकी अवज्ञा सह सकूंगा और ना तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई भी अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपने पशुबल से प्रतिज्ञा का पालन करवाऊंगा। और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा? बोलो। तुम तो चित्र का श्याम पक्षी देख रहे हो। अरे जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ, हम तुम दोनों ही जानते हैं कि ईर्ष्या से ज्यादा घृणित और कोई सामाजिक पाप नहीं होता। तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने और सब कुछ सहने को तैयार हूँ। दिल से कहती हूँ बदलो। सच्चे दिल से। लेकिन पता नहीं तुम पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तो तुम पर पूरा विश्वास कर रही हूँ। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे घर पर मेहमान बनकर नहीं रहूंगा, बल्कि स्वामी बनकर। और मैं स्वामी ही बनूंगी। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ ही रहते हैं। दोनों ने ही अपने जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था वो सत्य बन गया। प्रसाद को केवल 200 रुपए वेतन मिलता है, मगर अब वो अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो कोई परवाह नहीं। पहले वो कभी कभी शराब पीता था, अब वो रात दिन शराब में मस्त रहता। अब उसके लिए अलग अपनी कार, अलग अपने नौकर, तरह तरह की बहुमूल्य चीजें मंगवाता है। और पद्मा बड़ी खुशी से उसके सारे फिजूल खर्चों को बर्दाश्त करता। अजी नहीं, बर्दाश्त करने का कोई सवाल ही नहीं। वो तो उसे अच्छे से अच्छा सूट पहनाकर, अच्छे से अच्छे ठाट में रखकर बड़ी खुश होती। जैसी घड़ी इस वक्त प्रसाद के हाथ में है, शहर के बड़े से बड़े रईस के हाथ में भी ना होगी। पद्मा जितना उसे दबती है वो उसे उतना ही दबाता है। कभी कभी तो उसे नागवार भी लगता है, मगर किसी अज्ञात कारणवश वो खुद को उसके वश में पाती है। प्रसाद को उदास या चिंतित देखकर मेरा मन चंचल हो जाता है। उस पर आवाजें कसी जाती, पंक्तियां चुस्त की जाती। जो उसके पुराने प्रेमी थे उसे जलाने और पुराने का प्रयास भी करते। लेकिन मैं प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। मगर जिस तरह मगर जिस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम, इश्क, मोहब्बत के क्षेत्र में भी अधिकार दुरुपयोग की ओर ही जाता है। और जो कमजोर होता है ना, उसे ताबान देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौंडी थी और वो उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से क्यों चूक जाता? यहाँ तक कि अब वो घर देर से आना शुरू कर दिया था। उसे कभी भी अपने साथ घुमाने न ले जाता, हमेशा बहाने कर।
तय करने चलते हैं। ओह पद्मा, मेरे सिर में दर्द है, तुम्हें जाना है तो तुम घुमाओ। तुम्हारे सिर में दर्द है और मैं घूमने चली जाऊं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे भाई, ये सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तुम जाओ ना। ठीक है, लेकिन तुम दवाई खा लेना। हाँ, दवाई खा लो ना पद्मा। तुम वो बाम मैंने वहाँ रखा है तुम्हारे रूम पे, बाम भी लगा लेना। हाँ? वो भी लगा दूंगा पद्मा, तुम जाओ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो प्रसाद, मैं तुम्हें दवाई देना चाहती हूँ ना। पद्मा, ऑल राइट। अच्छा, कम से कम बाम तो लगा लेने दो। पद्मा, ऑल राइट, प्लीज गो। प्रसाद, तुम कहो तो। पद्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ। गई, सर का दर्द भी गया। अब मैं भी चलता हूं। अरे कहाँ? ये मत पूछिएगा। वो उसे टालकर खुद टहलने चला जाता। कभी कभी उसे बुरा भी लगा, मगर अब पद्मा में पहले जैसी नवीनता और मादकता न रह गई। वो थी घर की मुर्गी साथ गरम। आज फिर ये गायब है। मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ दिनों से मुझसे बगैर बताए ही चले जाते हैं और फिर रात बहुत देर तक वापस लौटते हैं। 10 बज गए और इनका कोई पता नहीं। आज आए तो बात करती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने भी कुछ ज्यादा ही लापरवाही की है। इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी मुझे। प्रसाद के सामने आते ही पद्मा के कहने की कुछ हिम्मत न, फिर भी उसने जरा कड़वे स्वर में कहा, इतनी रात गए, कहाँ थे तुम? कुछ खबर है कितनी रात हो गई है? प्रसाद तुमने देख लिया, चुप रहा। वो क्या जवाब दे कि वो इस वक्त अपने विद्यालय की छात्र के साथ सिनेमा देख के आ रहा है? पद्मा, ऐसा है कि तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। जिस दशा में तुम हो उसमें जहां तक हो सके तुम्हें आराम की जरूरत। तुमसे जितना पूछती हूँ उसका जवाब दो। मुझे जहन्नम में भेजो। तो तुम भी मुझे जहन्नुम जाने दो। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो। पद्मा, ये कितना है? हाँ? ये दिखाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ बढ़ गई होगी, जाकर इलाज करवाओ। मैं इधर कुछ दिनों से तुम्हारे मिजाज कुछ बदले हुए देख रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अपने आप को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो ना, तो मैं आज ही निकलने को तैयार हूँ। तुम ये बार-बार जाने की धमकी किसे देते हो? हाँ? तुमने यहाँ आके कोई बड़ा त्याग नहीं किया? मैंने त्याग नहीं किया। तुम ये कहने का साहस कर रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ते जा रहा है। तुम क्या सोचती हो मैंने इसे अपंग कर दिया है? लेकिन नहीं, मैं इसी वक्त में ठोकर मारने को तैयार हूँ। इसी वक्त। कहाँ जा रहे हो? रुको प्रसाद। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि तुम इतना बिगड़ उठे? मैं तो बस पूछ रही थी कि कहाँ थे। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते तुम? मैं तुम्हारे विरुद्ध कोई भी काम नहीं करती प्रसाद। फिर भी तुम मुझे बात-बात पर डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुझे तुमसे कुछ तो सहानुभूति मिलनी चाहिए ना। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए प्रसाद? और आज जो मेरी दशा हो गई है, तो तुम मुझसे आके फेर लेते हो। अरे अरे रो मत पद्मा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पद्मा रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पद्मा रो मत।
क्या करे क्या ना करे। घर पूरा हो गया, वो कोर्ट न जाती, दिन भर अकेले घर बैठी रहती। और प्रसाद संडे समय आता और चाय वाय पीकर फिर उठ जाता और फिर 11 बजे से पहले ना लौटता। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, ये भी उससे छुपा हुआ ना था। वो उसे जितना प्रयास करती बांधने का, उसकी ओर से उसका मन उतना ही। घर पूरा हो गया, नर्स मौजूद, लेडी डॉक्टर मौजूद, लेकिन प्रसाद का न रहना उसकी उस व्यथा को और भी दारुण बना रहा। बालक को देखते ही उसका चेहरा खिल गया, मगर प्रसाद को सामने ना पाकर उसने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया, जैसे मीठे फल में कोई कीड़े पड़ जाते। 5 दिन स्वर्गगृह में बिताने के बाद जब वो बाहर निकली तो ऐसा लगा कि वो नंगी तलवार बनी हुई निकली। माता बनकर वो अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। उसने नौकर को चेक देकर बैंक भेजा ताकि कई लोगों का भुगतान हो सके, मगर नौकर खाली हाथ लौट आया। मालकिन, बैंक बाबू कहते हैं बैंक में पैसा है ही नहीं। क्या मतलब? कहते हैं प्रसाद बाबू सारा पैसा निकाल कर चले गए और जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे वहां रखा ही मिला। तुम जाओ। सॉरी पद्मा, मैं अब और तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। मैं खुद को तुम्हारे साथ बंधा हुआ पाता। मेरी स्वाधीनता तुम्हारे साथ चलती जा रही है। मैं फिलहाल अपनी दोस्त के साथ इंग्लैंड जा रहा हूँ। वापस आने पर जी चाहा तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम्हारा प्रसाद।